तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अभी होने वाला पेपर की। क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर है। ये एमसीक्यू का बात करेंगे 1 घंटे के भीतर। ये आप पढ़ के जाइए, इससे बाहर आपका एमसीक्यू नहीं आने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान जो कि 34 ठो एमसीक्यू होगा, इससे बाहर नहीं फंसने वाला है। 34 ठो एमसीक्यू है। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। हम यहाँ पे बता दूं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? कम होता है अम्ल का। और 7 से अधिक होता है किसका? अधिक होता है क्षार का। और 7 होता है लवण का। अर्थात कहने का मतलब 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक क्षार होगा। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों? 7 से कम वाला ऑप्शन कौन होगा? 7 से कम, 7 से कम। चलिए अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। H2O यही होता है हमारा जल का सूत्र। तो CO2 गलत हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन गलत हो जाएगा। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? जल का रासायनिक सूत्र H2O। क्या होगा? H2O। आगे आते हैं सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक कौन है? सोडियम का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। धातु प्लस अम्ल का क्रिया। धातु प्लस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है? ध्यान देना, धातु प्लस अम्ल की क्रिया हम लोग करा के यहाँ पर देखते हैं। धातु प्लस अम्ल, एक धातु हम लोग लेते हैं, मान लो Na प्लस H2SO4 भी ले सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, Na2SO4 लवण हो गया, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन होगा। हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पीएच स्केल की सीमा होती है। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो पीएच स्केल की सीमा 0 से लेकर 14 तक होती है। कितना होता है? 0 से 14 तक, यानी हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर। आगे आते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, या न्यूट्रॉन त्यागने का गुण होता है, या प्रोटॉन? पहली बात कि न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन होगा नहीं। जब भी होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या तो त्याग करने का होगा। तो अगर धातु है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन O2 है तो उस पर -2 चार्ज होता है। अब माइनस क्या बताता है? आप बताइए। माइनस यह बताता है कि वो ग्रहण किया है, और प्लस क्या बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अगला आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 में है आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का नाम मेंडलीफ ने किया था। निर्माण कौन किया था? मेंडलीफ। आगे आते हैं कार्बन का क्रमांक कितना होता है? कार्बन का क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का भैया क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और परमाणु भार 12 होता है। परमाणु भार कितनी होती है? 12 होती है। आगे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो आप लोग जानते हो कि ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन है। जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है वो कौन है? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। और 9 से हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। तो चलिए हमारा आंसर कौन हो जाता है, देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आंसर जो इसका होगा हमारा बोला है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता तो जे थॉमसन। कौन हो जाएगा? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो अभी तुरंत बताया है। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक नाच। ठीक, आगे आते हैं हम लोग।
जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और क्या बोलते हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और से अधिक व्यक्तियों तक ये पहुंचाए। NaCl किस प्रकार का यौगिक है? बोला है NaCl किस प्रकार का यौगिक है, तो NaCl एक प्रकार से आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक है। अगला, जंक लगना उदाहरण है। जंक लगना क्या उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, ऊर्ध्वपातन का या संघनन का? तो अगर देखा जाए तो जंग लगता है तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया होता है, जिसमें क्या होता है? धातु की बनी कोई भी पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्षरण होने लगती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। आगे आते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी जो घर में यूज होता है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? बताइए। तो एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला आते हैं 15 नंबर का आता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। आगे आते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसे रंग में बदल देता है? इस पर अगर हम लोग बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है या नीला कर देता है या हरा कर देता है या पीला कर देता है? बताइए। इसका ऑप्शन, सॉरी कट गया था, हम लोग आगे देखते हैं, कट गया था थोड़ा सा, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सामान्य नाम पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर आप इसको कहते हो, या नमक कहते हो, या बेकिंग सोडा कहते हो, या फिटकरी। फिटकरी नहीं होता है, नमक नहीं होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, HCl 18 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो ये सबसे प्रबल अम्ल आता है। सबसे प्रबल अम्ल में HCl आएगा, H2SO4 आएगा, HNO3 आएगा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, क्लियर सी बात है। तो ये प्रबल अम्ल होता है। अगला 19 नंबर में आते हैं, Zn की संयोजकता कितनी होती है? जिंक की संयोजकता कितनी होती है? जिंक 20वें नंबर पर आता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। 20 नंबर पर आता है 2, 8, 18, तो 8, 8, 16, 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 फिर 8, कितना बचा हमारे पास? 10 ठो, 10 लास्ट में 10। इस पे नहीं होगा तो हम लोग को करना है 1s2, 2s2, 2p6। ठीक, तो ये 10 हो गया, 2p6, फिर 3s1, 2, फिर आएगा 3p6। इस तरह से आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक ना। अगला आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? प्रोटॉन उसमें होता है और न्यूट्रॉन होता है। आगे चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ग्रहण करता, सॉरी चक्कर लगाता रहता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन साझा करने से, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण से, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण से, एक इलेक्ट्रॉन लेना और एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या बनता है? आयनिक बंध बनता है। आगे आते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, CO2 का उपयोग होता है। CO2 का उपयोग कहाँ पे होता है? अग्निशामक में, श्वसन में, भोजन में, कपड़ा बनाने में। तो अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। अग्निशामक को देखे होंगे आप लोग, लाल डिब्बा में होता है, या फिर वो क्या बोलते हैं, गाड़ी से आता है जहाँ पे आग लग जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 1 होती है। आगे आते हैं, धातुएं समानता होती है। धातुएं कैसा होती है? तो तन्य होती है। क्लियर सी बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तन्य। ठीक, चमकदार भी होता है। 25वां आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किससे संबंधित है?
इलेक्ट्रोलिसिस किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रकाश से संबंधित है, रसायन से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है रसायन से संबंधित होता है। आगे आते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो अभी तुरंत हम बताए थे कि लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। आगे आते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। चलिए आगे आते हैं कि एथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन C2H क्या होगा? 4 होगा, C2H6 होगा, C2H6 होगा। आगे आते हैं 29 नंबर, pH 7 किसका होता है? pH 7 सिंपल सी बात है कि लवण का होता है। आगे आते हैं हम लोग, H2SO4 का नाम क्या है? अभी तुरंत बताए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे आते हैं, तो सोना किस प्रकार की धातु है? सोना किस प्रकार की धातु है? अत्यधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु है। आगे आते हैं, कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः तत्व हैं। कार्बनिक यौगिक के मुख्यतः तत्व हैं। कौन है? कार्बन है मुख्य तत्व। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बताइए। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अगला आता है, धातु ऑक्साइड समांतर होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? समांतर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलिए भैया आगे आते हैं हम लोग जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान में हृदय में कक्षक कितने होते हैं? तो 4 कक्षक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। प्रकाश संश्लेषण होता है किससे? क्लोरोप्लास्ट मेनली जरूरत है। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बोल रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? RBC के कारण। किसके कारण? RBC के कारण। अगला क्वेश्चन आते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है, पाचन तंत्र प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक होता है, फैला होता है। ठीक, आगे आते हैं, इंसुलिन का निकालता कौन है? इंसुलिन को निकालता है अग्नाशय। कौन निकालता है? अग्नाशय। श्वसन का प्रमुख अंग कौन होता है? श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़ा होता है। कौन होता है? फेफड़ा होता है। पौधों में जल परिवहन होता है किससे? जाइलम से। किससे होता है? जाइलम से। आगे आते हैं, जनन की इकाई कौन है? कोशिका, उत्तक, अंग, जीव। कौन है? जनन की इकाई कौन है? कोशिका, उत्तक, अंग या जीव? तो कोशिका। आगे आते हैं, डीएनए में पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका द्रव में, झिल्ली में, राइबोसोम में, नाभिक में। किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। आगे हम लोग आते हैं, तो भौतिक विज्ञान की भी कुछ बातें कर लें। तो बल का एसआई मात्रक कौन है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कौन होता है? न्यूटन होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। पहला नंबर सही होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे विद्युत धारा की इकाई कौन होता है? एम्पियर होता है। कौन होता है? एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध मतलब क्या होता है? ये आर होता है। आर को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक कौन होगा? ओम होगा। ठीक, अगला है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विद्युत से। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अवतल दर्पण द्वारा, अरे सॉरी, इसका गलती बता दिए, वास्तविक बनता है। ठीक, अगला आते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सोलर कुकर में, चश्मे में, दरवाजे में, खिड़की में। कहाँ पे किया जाता है? तो दरवाजे में, देखो खिड़की में तो होगा नहीं, चश्मे में होगा नहीं क्योंकि दर्पण का उपयोग नहीं होगा, सोलर कुकर में नहीं, तो कुल मिला के दरवाजे में भी आप करवा सकते हो अवतल दर्पण का उपयोग।
अगला है अपवर्तन किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है भाई, प्रकाश से संबंधित है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अगला आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। तो हमारा पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान भार पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? तो 1 किलो द्रव्यमान 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। दाब का सूत्र होता है, दाब का सूत्र बताओ। P इक्वल टू F/A होता है भाई, P इक्वल टू F/A, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? F/A। आगे आते हैं, देखिए अगला है न्यूटन के नियम किससे संबंधित है? ये क्लास 9th का है सवाल। न्यूटन का संबंध किससे है भैया? तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो कहता है जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो विराम में ही रहेगा, जब कोई वो गति में है तो गति में ही रहेगा। और अगला आते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K इक्वल टू ½ mv² होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये सही। आगे आते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। U इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है। आगे आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापने का यंत्र कौन होता है? एमीटर, ठीक ना, एमीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभव नापा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, हमेशा परिपथ से क्या में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है भाई। और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे आते हैं, अगला आवेश। आवेश का इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। आगे आते हैं कि 21 ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। आगे उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का दूरदृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, अंधापन के लिए, रंग दोष के लिए। आप अपने से कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी ये वीडियो दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। 23 नंबर है निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। क्या होता है? इसका भी आप आंसर अपने से बताएंगे। आगे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? किलोवाट, घंटा, जूल होता है, वाट होता है, यूनिट होता है। तो सबसे अच्छा है होता है यूनिट होता है। आगे हम लोग चलते हैं। ऐसे तो विद्युत ऊर्जा का इकाई, जैसे ऊर्जा का इकाई जूल होता है आप मान सकते हो, लेकिन विद्युत ऊर्जा लग जाए तो यूनिट बोला करो, ठीक। आगे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने किया था? तो चुंबकीय क्षेत्र की खोज ऑर्स्टेड ने किया था, न्यूटन ने किया था, आइंस्टीन ने या बोर ने? तो ऑर्स्टेड इसका आंसर हो जाएगा। परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों और तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में इक्वल होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताओ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है? तो ये आप अपने से कमेंट कीजिए। ध्वनि की इकाई क्या होती है? चलिए आज के लिए इतना ही।